वर्ल्ड वाइड एम्बैरेसमेंट हो रहा है पाकिस्तान का। क्या उससे फेस सेविंग करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और किस तरीके का एम्बैरेसमेंट हुआ है उसकी अब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट सामने आई है। वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूं और वैभव भी आपको बताएंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिए क्या क्या लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान को। इसका एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से इसको पूरा कोलेट किया गया है। और अगर वैभव आप भी आ जाए, इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप ये देखिए यहां लिखा गया है F-16 ब्लॉक S-2D फाइटर जेट्स 4 और कुल यहां पर यह बताया गया है कि करीब 3300 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। नहीं, 3.35 बिलियन डॉलर का नुकसान कुल पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। ये जो यहां पर लिखा गया है ये साब है, IL-78 है, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए ये इनके जो F-16 जो इनका मेन फाइटर जेट है, जो क्राउन ऑफ द ज्वेल जो कहते हैं ना, इनके पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. उन्होंने एक भी नहीं माना है कि हमारा एक भी नहीं गिरा है? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं माना ना। उन्होंने तो जब ईस्ट पाकिस्तान में जब जनरल नियाजी सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, तो उस सुबह जहां पर साइन होते वक्त पाकिस्तान में डॉन न्यूज में जो हेडलाइन छपी थी वो छपी थी विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स, और उधर से सरेंडर हो रहा, तो वो छोड़ दे। बट ये जो F-16 है ये इनके 4 गिराए गए हैं, ब्लॉक 52 है ये फाइटर जेट्स, और ये इंगेज नहीं करना चाह रहे थे। इनको ये बलूचिस्तान लेके चले गए थे जब इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू की थी। इनको जब अंदेशा हुआ था, बिकॉज ये चाहते थे कि यार JF-17 गिर जाए और हमारे ये J-10 गिर जाए, लेकिन F-16 नहीं, बिकॉज इनको ये पता था कि अमेरिका ने दूसरे F-16 देने भी नहीं है जल्दी इनको। और 2 शाहीन मिसाइल्स और दो इनकी जो ये जो साब का जो इनका एवैक है, साब 2000, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एवैक्स, जो इनका $93 मिलियन का। ये वो है जो शायद भुलारी एयरबेस में खड़ा हुआ था और हमने ऊपर से इस पे ब्रह्मोस मारी थी, तो एक इनका एवैक्स वहां चला गया। और इनका जो रिफ्यूलर है IL-78 इल्यूशन का, ये इनका गया है, जो कि इनका बेसिकली जो ये रिफ्यूलिंग के लिए यूज करते हैं जब भी इंडिया के खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं। ये अगर फ्लाई करते हैं बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये रास्ते में उसको रिफ्यूल करते हैं और फिर ताकि इंडिया के अंदर आ सके। पुलवामा के बाद इन्होंने जो कोशिश की थी वो ये थी। और कल पाकिस्तान की मीडिया में एक वहां के सीनियर एंकर है जो वहां के मेन स्ट्रीम चैनल के, मंसूर अली खान, उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर, उनको भी मेन स्ट्रीम में बोलने की आजादी नहीं थी, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत कोशिश की इंडिया के अंदर घुसने की, लेकिन वो इंडिया के अंदर घुस ही नहीं पाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो उन्होंने ये डिसोन किया। उन्होंने कहा कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कि जी हमने आगरा का एयरबेस भी उड़ा दिया, पंजाब में भी एयरबेस उड़ा दिया, उधमपुर भी उड़ा दिया, तो कहा जब हम गए ही नहीं तो उड़ाएंगे कहां से वहां पे। तो यानी कि जो सारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हैं ये बुलारी एयरबेस के अंदर ही हुए हैं? यस, ज्यादातर बुलारी में हुए हैं। इनके नूर खान में भी इनको बहुत डैमेज हुआ है, बिकॉज नूर खान एयरबेस में जो इनका डैमेज है, उस डैमेज का ही अगर आप कॉस्ट निकाले तो तकरीबन $150 मिलियन का डैमेज है लगभग। और बैरक्टार जो इनके UAVs हैं, ये जो इन्होंने तुर्की से जो ड्रोन्स लिए और उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं जो हमने गिराया हुआ है। और इनके तो PL-15 मिसाइल्स जो इन्होंने लिए चाइना से जो लिए थे, और इनको ये था कि हम इससे गिरा देंगे सारे राफेल्स और ये सारे, तो वो भी हमारे खेतों में पड़े हुए थे। हमारे किसान उसको ट्रैक्टरों में रख के लेके गए कंटोनमेंट में जमा कर। और हिसार में एक आदमी था जिसने कहा था चलो भाई कवाड़ी को बेच दो, ये सारा अच्छा दाम मिलेगा इसका। तो यहाँ पे एक ने बेच भी दिया था बाय द वे। हाँ, और एक C-130 हरक्यूलिस भी है, एक बैटरी है, मोबाइल कमांड सेंटर्स को भी हिट किया गया। ये कहाँ पे हिट हुआ? ये जो आपका जो HQ-9 सैम बैटरी है, ये लाहौर में हमने हिट की थी। ठीक है, लाहौर के अंदर जो इनका जो सबसे जो इनको डैमेज हुआ है ना, वो HQ-9 बैटरी जो सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी थी। अब देख लीजिए $200 मिलियन इसका जो है यहाँ पे ये प्राइस आपको दिख रही है। और ये हम बता दें कि एक ओपन सोर्स से इसको एक एस्टिमेट किया गया है कि ये देखिए पाकिस्तान ने तो कुछ माना नहीं है, ना कोई तस्वीरें, उनकी सारी मीडिया को दबा दिया गया। तो वहां पर जो इंटेलिजेंस से जो तस्वीरें मीडिया में पाकिस्तान की थोड़ी बहुत आ रही हैं, उससे पूरा जमा करके ये इंफॉर्मेशन लाई गई है कि कुल क्या क्या नुकसान उन्हें हुआ है। और एक हरक्यूलिस को डैमेज पहुंचना, ये भी हैंगर में ही हुआ है। ये हैंगर में ही हुआ है। और ये जो $40 मिलियन का लॉस है। यस, एंड जो HQ-9 सैम बैटरी है, इसकी फोटोग्राफ हमारी जो सैटेलाइट इमेजेस है, हमने इसकी फोटोग्राफ भी रिलीज की थी, और हमने ड्रोन से भी इसकी फोटोग्राफ लेकर के रिलीज की थी। HQ-9 जो $200 मिलियन का जो हमने डैमेज किया है, और इसकी वजह से चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
और चाइना वालों ने कहा कि यार इन्होंने हमारी नाक कटा दी, बिकॉज ये वो दुनिया को बेचना चाह रहे थे एज अ रिप्लेसमेंट की जो S-400 और ये जो थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसके बदले में कि भाई आप हमसे सस्ते में HQ-9 ले लें, $200 मिलियन में हम दे रहे हैं। देखिए $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और पूरा ब्रेकअप यहां पर सारा अलग अलग इंफॉर्मेशन दे करके हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, जो इसकी भरपाई करनी है, कहां से होगी भरपाई पाकिस्तान की? और इसीलिए बड़ा सवाल भारत ने पूछा है पूरी दुनिया से, क्या अभी भी IMF वो लोन पाकिस्तान को देगा जिससे थोड़ा सा हिस्सा आतंकियों के पास और थोड़ा सा हिस्सा इस नुकसान की भरपाई के लिए जाए? अशोक सज्जनहार जी बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद पद्मजा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, उसकी भरपाई करने के लिए अगले ही दिन हमने देखा जो वहां के जो विदेश मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं इशाक दर, वो सीधा चले गए चीन में। क्योंकि देखिए, इससे जो हुआ है, जो भारत ने वहां पर उनकी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एकदम बर्बाद कर दिया। जो उन्होंने हमारे यहाँ पर मिसाइल्स भेजे, ड्रोन्स भेजे, लॉन्ग रेंज वेपन्स भेजे, उन सबको हमने एकदम ध्वस्त कर दिया। तो ना तो वो ऑफेंसिव में काम कर पाए, ना वो डिफेंसिव में। तो इससे तो चीन का उनके पास सबसे ज्यादा माल आया हुआ है। करीब उनके पास जितना भी वेपनरी और इक्विपमेंट है उसमें करीब 81% से ऊपर वो चीन का माल है। पहले अमेरिका का माल हुआ करता था, परंतु अब उन्होंने सब कुछ पिछले 10, 15, 20 साल में धीरे धीरे रिप्लेस करके सभी चीन से ये सामान ले लिया है। तो इसीलिए अगले दिन ही इशाक दर वहां पर गए चीन में, जिससे कि वो और वहां से माल ले सके, असला ले सके, और चीन भी उनको ये बता सके जो भाई ये तुमने जो ये काम किया है ये ठीक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि सारे उनके जो हाई एंड वेपनरी थी वो कोई भी काम नहीं कर पाई। परंतु ये कहते हुए मेरे विचार से अब उनको बहुत सारे ऐसे वेपन्स मिलेंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जो चीन ने बनाई है। तो इसीलिए हमको आगे चलते हुए भी पूरे तरीके से सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन का जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माल है, ये मेरे विचार से अब पाकिस्तान आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने तो ये भी सुना है जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के पास आएगा, तो उससे बचाने के लिए भारत को कुछ ना कुछ बड़े ठोस और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और